आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस का एक नियम है कि जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तब तीसरी चीज उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का भी एक नियम है कि दो के मिलने पर ही तीसरा आता है। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि स्त्री और पुरुष के मिलने पर ही तीसरा आता है, यहाँ तक कि हमारे पुराणों में भी समुद्र मंथन का उदाहरण दिया गया है। समुद्र मंथन जब किया गया तब मंथन से अमृत निकला था और इसी प्रकार दूध से दही, दही से मक्खन व मक्खन से घी निकलता है। यानी सब में मंथन की विधि है और यही मंथन की विधि हमें हमारी श्वास और प्रश्वास में करनी है। यानी इस आती जाती श्वास में उस राम नाम का सिमरन करें तथा जब ध्यान लगाकर हम नाम जप करते हैं तो हमारे इस एक श्वास की कीमत आप समझिए। इस एक श्वास में 70 करोड़ के बराबर नाम जप होता है। इसीलिए इसे ब्रह्मनाद भी कहते हैं। और इसे श्वास उश्वास में क्यों किया जाता है, इसे भी समझने की कोशिश करिए। आप लोग इस गणित को विज्ञान की भाषा में समझिए। जिस प्रकार हमें मालूम है कि कलयुग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष है और एक दिन में मनुष्य करीब 21,600 श्वास लेता है और एक घंटे में 900 श्वास लेता है। अब मनुष्य जीवन में परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में पूरा विज्ञान भर दिया है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको अपनी श्वासों की कीमत और ये गणित समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं और हमें बालों के रूप में दिखाई देते हैं। इसको रोमावली भी कहते हैं और ये मुख भी कहे जाते हैं। जब हम राम नाम लेते हैं तो हमारे ये रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं। अब अगर एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर है तो जब वह राम नाम करता है तो वह ऊपर के श्वास में 20 राम नाम व नीचे के श्वास में 20 राम नाम ले सकता है। अब आप इस गुप्त रहस्य को समझिए। तो जो प्रश्वास यानी जो ऊपर के श्वास हमने राम नाम लिया, वह एक तो हमारी आयु बढ़ाता है, दूसरा वह खर्च नहीं होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा या ग्रंथों में सुना होगा कि मनुष्य की उम्र उसकी श्वासों के हिसाब से दी गई है। आप जितना गहरा और लंबा श्वास लेते हैं, आप उतना अधिक अच्छा जीवन और लंबा जीवन जीते हैं। यही बात हम योगा अभ्यास में भी देखते हैं। पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार आप जितना लंबा श्वास लेते हैं उतनी स्वस्थ और लंबी आयु जीते हैं। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे जो हमारा ऊपर का श्वास है, जिसे उच्छ्वास कहा जाता है, वह ब्रह्म है। और जब इस ऊपर के श्वास में जो 20 नाम आते हैं, अगर हम उसे अपने 3.5 करोड़ रोम छिद्र यानी रोमावली से गुणा यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 70 करोड़ नाम आएंगे। आप लोग भले ही इस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन इस प्रकार नाम जप करने पर हमारा श्वास चक्री की तरह घूमता नजर आता है और तभी ये अनहद नाद यानी ये शब्द धुन, ब्रह्म धुन हमें सुनाई देती है। और यह धुन एक बार जिसको भी सुनाई देना शुरू हो जाती है तो फिर ये 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती है। आप चाहे इस पर अपना ध्यान लगाओ चाहे नहीं ध्यान लगाओ, नीचे रटना होती रहती है और ऊपर वह अनंत नाद की धुन अपने आप बिना कुछ किए सुनाई देती रहती है और हर समय सुनाई देती रहती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।